हाय वेलकम यू ऑल टू लर्निंग एरा। तो आज हम बात करेंगे एसएससी एमटीएस 2024 हवलदार एक एक्सपेक्टेड सेव स्कोर यहाँ पर क्या रहेगा उसकी बात करेंगे कि आपको यहाँ पर लगभग यहाँ पर कितना एम रखना पड़ेगा ताकि आप यहाँ पर पीईटी पीएसटी को यहाँ पर आप क्वालिफाई कर पाएँ। उसको देखेंगे हम इस वाले वीडियो के अंदर। और इस बार आपके यहाँ पर जो वैकेंसीज हैं वो भी यहाँ पर ज़्यादा हैं। अगर हम एमटीएस की बात करें तो एमटीएस की भी अच्छी वैकेंसीज है और हवलदार की भी इस बार आपकी अच्छी वैकेंसीज हैं, उनको भी देखेंगे यहाँ पर। सारी चीज़ों को यहाँ पर समझते हुए चलेंगे कि लगभग यहाँ पर क्या एक ट्रेंड रहता था वैकेंसीज का और क्या कट ऑफ रहती थी और फिर क्या पेपर के अंदर यहाँ पे क्या चेंज हुआ, और हर एक चीज़ को यहाँ पर समझते हुए चलेंगे इस वाले वीडियो के अंदर। आगे बढ़ने से पहले हम ये भी देख लेते हैं कि हमने यहाँ पर जो भी कट ऑफ प्रेडिक्शन करी है 3 साल तक एसएससी एमटीएस की, वो सारी की सारी यहाँ पर सही देखने को मिली है। तो उसी को देख लेते हैं एक बार इस वाले वीडियो के अंदर आगे बढ़ने से पहले। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो 2020 के अंदर हमने यहाँ पर जो कट ऑफ प्रेडिक्शन करी थी उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पर है, एक्चुअल कट ऑफ यहाँ पे राइट हैंड साइड पर है। आप यहाँ पर देख सकते हो यूआर की 80 से 82 बताई थी और यहाँ पर 81 देखने को मिली थी। बाकी आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके हर एक कैटेगरी का देख सकते हो कि क्या यहाँ पर हमने बताया था और क्या यहाँ पर गया है। मुश्किल से आधा या एक नंबर ही बाहर देखने को मिली है किसी किसी कैटेगरी के अंदर। बाकी यहाँ पर जो हमने बताई है वही यहाँ पर एक्चुअल कट ऑफ देखने को मिली थी। उसी तरीके से हमने यहाँ पर ये भी प्रेडिक्ट किया था कि एसएससी एमटीएस 2021 के अंदर यहाँ पर क्या की कट ऑफ रहने वाली है। तो हमने यहाँ पर जो भी कैटेगरीज की यहाँ पर सारी की सारी जो भी कट ऑफ बताई है सारी की सारी, इवन हमने एक्स सर्विसमैन की भी यहाँ पर कट ऑफ को प्रेडिक्ट किया था पहली बार और वो भी यहाँ पर हमारी ऑलमोस्ट सही गई थी। बाकी हमने यहाँ पर जितनी भी कैटेगरीज की प्रेडिक्ट करी है सारी की सारी रेंज के अंदर है, या आप वीडियो को पॉज करके चेक कर सकते हो। इसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं है, आप आराम से वीडियो को पॉज करो और यहाँ पर देख सकते हो कि हमने यहाँ पर जो प्रेडिक्ट करी थी और एक्चुअली में यहाँ पर क्या गई थी। तो एकदम आपको वही देखने को मिलेगी जो हमने यहाँ पर रेंज के अंदर बताई थी। उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें तो एसएससी एमटीएस 2022, इसके अंदर भी हमने यहाँ पर जो कट ऑफ यहाँ पर बताई थी उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पर है, एक्चुअल कट ऑफ यहाँ पे राइट हैंड साइड पर है। तो यहाँ पर जो जो हमने यहाँ पर बताया है सेम वो का वो देखने को मिला है। आप इसको वीडियो को पॉज करके देख सकते हो अगर आप देखना चाहते हो तो। उसी तरीके से हमने यहाँ पर एसएससी एमटीएस हवलदार की भी यहाँ पर हमने 2022 की पीईटी पीएसटी की यहाँ पर जो कट ऑफ थी वो हमने यहाँ पर बताई थी। आप इसको कंपेयर कर सकते हो आराम से वीडियो को पॉज करके। हमने यहाँ पर जो जो बताई है वही यहाँ पर आपको देखने को मिली थी। और उसके बाद हमने यहाँ पर फाइनल कट ऑफ भी बताई थी यहाँ पर एसएससी एमटीएस हवलदार की। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि 132.5 से 135.5 बताई थी और यहाँ पे 133 देखने को मिली थी रेंज के अंदर। आप इसको वीडियो को पॉज करके कंपेयर कर सकते हो अगर आप कंपेयर करना चाहते हो तो। लगभग हमने यहाँ पर 3 साल तक यहाँ पर एसएससी एमटीएस की जो यहाँ पर कट ऑफ बताई है वो यहाँ पर एकदम एग्जैक्ट देखने को मिली है आप लोगों को। और अगर हम यहाँ पर देखें तो इस बार की यहाँ पर देखते हैं कि लगभग यहाँ पे क्या एक सेव स्कोर रहना चाहिए पीटी पीएसटी को क्वालिफाई करने के लिए। तो अगर हम यहाँ पर बात करें सबसे पहले तो हम यहाँ पर शुरू करते हैं एसएससी एमटीएस 2021 की यहाँ पर वैकेंसीज से कि यहाँ पर ओवरऑल यहाँ पर कितनी वैकेंसीज थी 2021 के अंदर। देखो 2021 के अंदर अगर हम यहाँ पर मोटी मोटी बात करें तो यहाँ पर 3915 वैकेंसीज थी एमटीएस के अंदर और हवलदार के अंदर यहाँ पर 3603 वैकेंसीज थी। आप यहाँ पर इसके अंदर भी देख सकते हो कि यहाँ पर 3603 वैकेंसीज यहाँ पर हवलदार की थी। और अगर हम यहाँ पर कंबाइन कर दें 3675 और यहाँ पर 240 को तो यहाँ पर ओवरऑल जो निकल कर आती है वो निकल कर आती है यहाँ पर 3915। तो ये यहाँ पर वैकेंसीज थी एमटीएस की और हवलदार की थी 3603। तो एमटीएस 2021 के अंदर हवलदार की जो वैकेंसीज थी वो थोड़ी सी ज़्यादा थी। तो ये एक अच्छी बात थी 2021 के अंदर। अब हम यहाँ पर आगे चल के भी बात करेंगे कि 2022 के अंदर कितनी थी। बाकी उससे पहले आप ये देखना चाहो कि यहाँ पर यूआर ओबीसी एससी एसटी कैटेगरीज के अंदर कितनी यहाँ पर वैकेंसीज थी खुद की कैटेगरीज के अंदर। अगर आप देखना चाहते हो तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। उसके बाद आप ये देख सकते हो कि एसएससी एमटीएस 2021 के अंदर यहाँ पर 44,000 के करीब यहाँ पर बच्चे क्वालिफाई हुए थे टायर 1 के अंदर। और हवलदार के अंदर यहाँ पर 24,000 के करीब यहाँ पर बच्चे क्वालिफाई हुए थे। अगर आप यहाँ पर कैटेगरी वाइज डेटा देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो वीडियो को पॉज करके। उसके बाद ये वाला डेटा भी है आपके सामने कि यहाँ पर पीईटी पीएसटी के अंदर यहाँ पर जो रिजल्ट आया था उसके अंदर यहाँ पर कितने बच्चे यहाँ पर ओवरऑल यहाँ पर क्वालिफाई करे थे, मेल कितने थे, फीमेल कितनी थी, और यहाँ पर कितने बच्चे यहाँ पर क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, मेल फीमेल और उसके अंदर ओवरऑल। और अगर हम यहाँ पर बात करें कि प्रेजेंट यहाँ पर कितने थे, एब्सेंट कितने थे, यहाँ पर पूरा का पूरा यहाँ पर डेटा आपके सामने अवेलेबल है। यहाँ पर पीईटी पीएसटी के अंदर 2021 के अंदर क्या हुआ था वो भी आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं अगर आप देखना चाहो तो। बाकी ओवरऑल यहाँ पर 13,000 बच्चे यहाँ पर क्वालिफाई किए थे। एब्सेंट यहाँ पर लगभग 10,000 बच्चे के करीब हो गए थे और यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्रेजेंट यहाँ पर 14,000 के करीब थे। तो लगभग यहाँ पर मैक्सिमम लोगों ने यहाँ पर क्वालिफाई कर ही लिया था जो भी प्रेजेंट हुए थे। ये आप यहाँ पर देख सकते हो कि 14,000 के अंदर से जो मैक्सिमम जो यहाँ पर जो बच्चे थे वो यहाँ पर क्वालिफाई कर गए थे, है ना। तो ये वाला डेटा हमें ये वाली चीज़ बताता है।
अब आपके सामने यहाँ पर जो कट ऑफ है वो है यहाँ पर एसएससी एमटीएस 2021 कट ऑफ टायर 1 की। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि इसके अंदर यहाँ पर हम इतना ज़्यादा यहाँ पर तवज्जो नहीं देंगे इस वाली कट ऑफ को, क्योंकि यहाँ पर जो पैटर्न था वो यहाँ पर थोड़ा अलग था। उसके बाद यहाँ पर जो पैटर्न है वो यहाँ पर बदल गया था एसएससी एमटीएस 2022 से। तो आप यहाँ पर समझ सकते हो कि इस वाली कट ऑफ को हम इतना ज़्यादा नहीं देखेंगे। बाकी अगर आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके देखना चाहते हो तो आप ज़रूर देख सकते हो, बाकी इन्फॉर्मेटिव है। अगर आप इसको देखना चाहते हो तो आप वीडियो को पॉज करके ज़रूर देख सकते हो। और उसके बाद यहाँ पर जो एसएससी एमटीएस के हवलदार की यहाँ पर जो फाइनल कट ऑफ देखने को मिली थी वो देखने को मिली थी 89.1। तो ये यहाँ पर 2021 की थी, लेकिन तब पैटर्न थोड़ा अलग था, तो हम इसके ऊपर ज़्यादा डिस्कस यहाँ पर नहीं करें। अब हम यहाँ पर बात करते हैं एसएससी एमटीएस 2022 की। अब हम इसके अंदर यहाँ पर इसलिए अच्छे से यहाँ पर डिस्कस करेंगे क्योंकि यहाँ पर जो पैटर्न है वो यहाँ पर बदल चुका था, और अभी भी यहाँ पर जो आपका पैटर्न होने वाला है वो यहाँ पर इसके बेसिस के ऊपर ही होगा। जो यहाँ पर बदल चुका था 2022, वही यहाँ पर पैटर्न 2024 के अंदर भी यहाँ पर फॉलो होगा। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो आप यहाँ पर देख सकते हो एमटीएस के अंदर तब बम्पर वैकेंसीज थी, अराउंड 12,000 के करीब यहाँ पर वैकेंसीज आपको देखने को मिली थी। हवलदार की यहाँ पर सिर्फ 529 वैकेंसीज देखने को मिली थी, मतलब हवलदार की यहाँ पर कम हो चुकी थी 2022 के अंदर, और एमटीएस की बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। और अगर हम यहाँ पर ओवरऑल बात करें तो यहाँ पर 12,500 के करीब यहाँ पर आपको ओवरऑल वैकेंसीज आपको देखने को मिली थी हवलदार और एमटीएस की यहाँ पर मिलाकर। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हवलदार की यहाँ पर वैकेंसी सिर्फ 529 थी 2022 के अंदर, जबकि 2021 के अंदर ये 3,000 प्लस थी। तो अच्छी वैकेंसी थी 2021 के अंदर, लेकिन 2022 के अंदर यही वैकेंसी सिर्फ 529 ही रह गई। इसके बाद अगर आप यहाँ पर एसएससी हवलदार 2022 की अगर आप यहाँ पर देखना चाहते हो कि यहाँ पर क्या कैटेगरी वाइज वैकेंसीज अवेलेबल थी, तो वो भी आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो अगर आप देखना चाहते हैं तो। तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि एसएससी एमटीएस 2022 के अंदर यहाँ पर हवलदार के अंदर यहाँ पर जो पीटी पीएससी के लिए यहाँ पर जो बच्चे क्वालिफाई हुए थे, तो वो यहाँ पर कितनी कट ऑफ पे यहाँ पर क्वालिफाई हुए थे। तो अगर हम एक कट ऑफ की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि कट ऑफ यहाँ पर 132.23 यहाँ पर देखने को मिली थी, जो कि काफ़ी हाई है। अब आप सोचोगे इतनी हाई कट ऑफ यहाँ पर क्यों देखने को मिली थी पीटी पीएससी की, तो उसका रीज़न ये था कि एसएससी ने यहाँ पे काफ़ी कम गुना बच्चे यहाँ पे क्वालिफाई किए थे पीटी पीएससी के लिए। तो आप यहाँ पर समझ सकते हो कि कट ऑफ इतनी हाई इस वजह से गई थी। और अगर हम यहाँ पर बात करें ओबीसी की, तो यहाँ पे 131.35 यहाँ पर देखने को मिली थी, ईडब्ल्यूएस की 131.42 देखने को मिली थी, एससी कैटेगरी की 123.34 देखने को मिली थी, और एसटी कैटेगरी की यहाँ पर 123.64 देखने को मिली थी। अब अगर हम यहाँ पर देखें कि यहाँ पर कितने बच्चे यहाँ पर जो ओवरऑल थे वो यहाँ पर बुलाए गए थे पीटी पीएसटी के लिए, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर 3015 यहाँ पर जो ओवरऑल यहाँ पर कैंडिडेट निकल कर आए थे जो यहाँ पर क्वालिफाई कर पाए पीटी पीएसटी के लिए। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो यूआर के यहाँ पर 1005 और यहाँ पर स्टार मार्क्ड, ओवरऑल यहाँ पर 3015, और कैटेगरी वाइज आप यहाँ पर देख सकते हो अगर आप देखना चाहते हो तो वीडियो को पॉज करके। और उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें तो एसएससी एमटीएस 2022 फाइनल कट ऑफ जो यहाँ पर देखने को मिली थी हवलदार की, वो यहाँ पर 133 आपको देखने को मिली थी, मतलब ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं देखने को मिला। ऐसा इस वजह से हुआ था क्योंकि क्या हुआ कि पहले ही उन लोगों ने यहाँ पर काफ़ी कम गुना बच्चे बुलाए थे, और उसके बाद यहाँ पर पीटी पीएससी जो यहाँ पर हुआ कंडक्ट, तो उसके बाद आपको ये देखने को मिला कि काफ़ी कम कट ऑफ यहाँ पर इंक्रीज इस वजह से हुई थी क्योंकि बच्चे ही इतने नहीं थे। और अगर हम यहाँ पर बात करें तो ओबीसी की यहाँ पर 131.37 देखने को मिली थी, आप ईडब्ल्यूएस की 131.43 देखने को मिली थी, एससी कैटेगरी की यहाँ पर 123.69 देखने को मिली थी, और वैसे यहाँ पर एसटी कैटेगरी की यहाँ पर 126.4 देखने को मिली थी आपको। अब हम यहाँ पर बात करते हैं एसएससी एमटीएस 2023 की, कि इसके अंदर यहाँ पर जो वैकेंसीज थी वो आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर ओवरऑल वैकेंसीज यहाँ पर आपकी 1788 थी, और उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो हवलदार की यहाँ पर 396 वैकेंसीज आपके पास यहाँ पर अवेलेबल थी 2023 की। और अगर हम यहाँ पर देखें एमटीएस की, तो यहाँ पर 1186, और यहाँ पर 18 to 27 एज ग्रुप के अंदर यहाँ पर 206। तो अगर आप इन दोनों को यहाँ पर प्लस करोगे तो आपको यहाँ पर ओवरऑल देखने को मिल जाएगी कि एमटीएस की कितनी थी, और यहाँ पर हवलदार की यहाँ पर 396 आपको यहाँ पर अलग से देखने को मिलती हैं। ओवरऑल अगर आप यहाँ पर तीनों की यहाँ पर कंबाइन करोगे तो यहाँ पर 1788 वैकेंसीज यहाँ पर आपको ओवरऑल देखने को मिली थी यहाँ पर एसएससी एमटीएस 2023 के अंदर। उसके बाद आप ये भी देख सकते हो कि यहाँ पर एक्चुअली के अंदर यहाँ पर जो कैंडिडेट्स यहाँ पर जो रिकमेंड किए गए थे एसएससी एमटीएस 2023 के अंदर, तो यहाँ पर ओवरऑल यहाँ पर कितने थे, तो 394 लगभग उतना ही देखने को मिला हवलदार के अंदर, और बाकी आप यहाँ पर देख सकते हो ज़्यादा कुछ यहाँ पे फ़र्क आपको देखने को नहीं मिला। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि यहाँ पर कैटेगरी वाइज ब्रेकअप ऑफ कैंडिडेट्स प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड फॉर अपीयरिंग पीटी पीएसटी फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन द सीबी इज एज फॉलोज।
तो मतलब यहाँ पर वो बच्चे जो कि यहाँ पर पीटी पीएसटी के अंदर यहाँ पर अपीयर होने वाले हैं, वो यहाँ पर ओवरऑल यहाँ पर कितने बच्चे यहाँ पर सेलेक्ट हुए हैं, तो यहाँ पर हुए थे 4380। अब आप सोचोगे ये वाला नंबर भी यहाँ पर कम है, लेकिन पॉइंट क्या है कि यहाँ पर सिर्फ जो वैकेंसीज थी वो यहाँ पर 396 ही थी, है ना। तो यहाँ पर वैकेंसीज बहुत ज़्यादा नहीं थी, है ना, वैकेंसीज यहाँ पर 396 ही थी। तो इस वजह से यहाँ पर जो बच्चे कॉल किए गए थे वो यहाँ पर इतने किए गए थे, जो कि इतना बुरा नंबर भी नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें 2022 की, तो उसके अंदर यहाँ पर लगभग जितने कॉल किए गए थे वो थोड़े यहाँ पर कम थे, है ना। फिर अगर हम यहाँ पर देखें तो आप यहाँ पर कैटेगरी वाइज देख सकते हो कि यहाँ पर क्या क्या कैटेगरी वाइज बच्चे यहाँ पर कॉल किए गए थे। वीडियो को पॉज करके अगर आप यहाँ पर देखना चाहते हो तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि एसएससी एमटीएस 2023 कट ऑफ यहाँ पर क्या देखने को मिली थी आपको पीटी पीएसटी के लिए हवलदार की। तो आप यहाँ पर देख सकते हो 125.76 देखने को मिली थी यहाँ पर कट ऑफ। और अगर हम यहाँ पर बात करें ओबीसी कैटेगरी की तो 124 देखने को मिली थी। ईडब्ल्यूएस के यहाँ पे 123.48 देखने को मिली थी। एससी कैटेगरी की 119.24 देखने को मिली थी और एसटी कैटेगरी की 109.44 देखने को मिली थी। तो ये आपको यहाँ पर कट ऑफ देखने को मिली थी हवलदार के पीएटी पीएसटी के लिए। और अगर हम यहाँ पर बात करें आगे तो एसएससी एमटीएस 2023 फाइनल कट ऑफ हवलदार के लिए आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर 125 से इंक्रीज होकर यहाँ पर 132 तक पहुंच गई। तो ये आपको यहाँ पर ओवरऑल कट ऑफ देखने को मिली थी फाइनल 132 हवलदार की, और 125 से यहाँ पर इंक्रीज हुई थी इतनी। ओबीसी की यहाँ पर 131 देखने को मिली थी आपकी 131.52, ईडब्ल्यूएस की 130.48 देखने को मिली थी आपको, एससी कैटेगरी की 127.49 देखने को मिली थी और एसटी कैटेगरी की यहाँ पर 122.70 देखने को मिली थी। अब आपके सामने यहाँ पर जो मार्किंग स्कीम होती है वो यहाँ पर सब लोग जानते हैं कि क्या एक मार्किंग स्कीम होती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर मैथ्स और यहाँ पर जो रीजनिंग है वो यहाँ पर सिर्फ क्वालिफाइंग होती है। अब आप यहाँ पर जानते हो कि यहाँ पर जो 60 नंबर होते हैं ओवरऑल और यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं यहाँ पर 20, है ना। 20 आपको यहाँ पर एक अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। 45 मिनट आपको इसके लिए मिलते हैं। और आप यहाँ पर नीचे पढ़ सकते हो कि देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग इन सेशन 1। तो सेशन 1 आपका होता है ये, मतलब मैथ्स और रीजनिंग का। तो इसके अंदर आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और जो सेशन 2 है उसके अंदर आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है, साफ साफ लिखा है 1 मार्क की। जब भी आप यहाँ पर एक सवाल गलत करोगे तो आपका 1 नंबर यहाँ पर कट जाएगा। तो यहाँ पर साफ साफ यहाँ पर गिवन है। तो आपको यहाँ पर जनरल अवेयरनेस मतलब जीके और इंग्लिश के अंदर अच्छा स्कोर करना पड़ता है। तो यहाँ पर 75 मार्क्स का ये ओवरऑल होता है और नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 होते हैं। तो आपको इसको अच्छे से यहाँ पर करना पड़ता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी ऊपर वाला पार्ट आपको यहाँ पर क्वालिफाई करना पड़ता है, ये वाली बात यहाँ पर लगभग सब जानते हैं। और आप यहाँ पर ये भी देख सकते हो अगर आप यहाँ पर बिगनर हो कि यहाँ पर क्या नॉर्मलाइज स्कोर यहाँ पर किस चीज के बेसिस के ऊपर यहाँ पर मेरिट बनती है। तो यहाँ पर साफ साफ गिवन है कि नॉर्मलाइज स्कोर ऑफ द कैंडिडेट इन सेशन 2 will be used to determine merit and the candidates will only be considered against the vacancies of post term। तो यहाँ पर समझ सकते हो कि यहाँ पर सेशन 2 मतलब यहाँ पर जीके और यहाँ पर इंग्लिश के बेसिस पर ही आपकी मेरिट बनती है। बाकी आपको यहाँ पर सेशन 1 को बस क्वालिफाई करना पड़ता है, उसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि एसएससी एमटीएस 2024 वैकेंसीज यहाँ पर आपकी कितनी हैं। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो हवलदार की आप यहाँ पर देख सकते हो इस बार बहुत अच्छी वैकेंसीज हैं, 3439, है ना। इतनी वैकेंसीज आपको यहाँ पर सिर्फ 2021 के अंदर देखने को मिली थी और इस बार आपको यहाँ पर 3000 प्लस वैकेंसीज देखने को मिली है। क्योंकि अभी आपने यहाँ पर पीछे देखा था कि 2022 और 2023 के अंदर इतनी वैकेंसीज नहीं थी। 2022 के अंदर लगभग 529 थी और 2023 के अंदर लगभग 396 या 394 के करीब थी। तो आप यहाँ पर समझ सकते हो कि यहाँ पर इस बार आपकी उतनी वैकेंसीज है जितनी 2021 के अंदर थी। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर आप यहाँ पर हवलदार को यहाँ पर एम कर रहे हो तो। और अगर आप यहाँ पर एमटीएस को एम कर रहे हो तो भी यहाँ पर बुरा नहीं है। 6144 वैकेंसीज हैं, बहुत कम नहीं होती हैं ये वैकेंसीज, अच्छी वैकेंसीज है। तो इस बार आपके यहाँ पर चांसेस अच्छे हैं, है ना। तो इस वाली चीज को भी यहाँ पर ध्यान रखना। ओवरऑल वैकेंसीज जो यहाँ पर अवेलेबल है आपकी वो है यहाँ पर 9583। तो यहाँ पर अच्छा नंबर है यहाँ पर अवेलेबल 2024 के अंदर। तो यहाँ पर अच्छे से प्रिपरेशन करना है, ऐसा नहीं है कि नंबर कम है, नंबर अच्छा है। तो यहाँ पर अच्छे खासे चांसेस है आपके यहाँ पर इस बार जॉब लगने के। अब अगर आप यहाँ पर ओवरऑल यहाँ पर वैकेंसीज देखना चाहते हो कि कहाँ पर यहाँ पर कितनी कितनी वैकेंसीज है, तो आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके देख सकते हो अगर आप देखना चाहते हो तो। उसी तरीके से आप ये भी देख सकते हो कि यहाँ पर ओवरऑल यहाँ पर 3439 यहाँ पर वैकेंसीज निकल कर आई। ओवरऑल कैटेगरी वाइज यहाँ पर कितनी है हवलदार की वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो वीडियो को पॉज करके। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो एसएससी एमटीएस 2024 के अंदर यहाँ पर कितने फॉर्म यहाँ पर अप्लाई हुए हैं, अब हम उसको देखते हैं। तो यहाँ पर लगभग यहाँ पर 57 लाख यहाँ पर बच्चों ने यहाँ पे फॉर्म भरे हैं। तो बहुत हाई नंबर ने यहाँ पे फॉर्म भरे हैं, इतना ज्यादा नंबर यहाँ पे कम ही देखने को मिलता है। तो 7 लाख लोगों ने यहाँ पर एसएससी एमटीएस 2024 फॉर्म यहाँ पर अप्लाई किए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर।
अब मैं आपको यहाँ पर कुछ एक इम्पॉर्टेंट बात भी बता देता हूँ कि मान लो यहाँ पे काफ़ी लोगों को यहाँ पर डाउट होगा कि अगर मान लो उनका यहाँ पे पीईटी पीएसटी के अंदर यहाँ पर होता है और मान लो वो हवलदार के लिए भी यहाँ पे शॉर्टलिस्ट हो चुके हैं, एमटीएस के लिए भी शॉर्टलिस्ट हो चुके हैं, तो अगर मान लो पीईटी पीएसटी के अंदर अगर वो बाय चांस फेल हो जाते हैं तो उनका क्या होगा। तो ऐसा नहीं है कि आपका एमटीएस के लिए कैंडिडेट यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता। एमटीएस के लिए आप तब भी एलिजिबल रहोगे, तो इस वाली बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अगर आप पीईटी पीएसटी में फेल हो भी जाते हो तो भी आपका यहाँ पर जो कैंडिडेट है वो यहाँ पर वैलिड रहता है, वही यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप इसको यहाँ पर आराम से पढ़ सकते हो। द कैंडिडेट हु फेल्ड टू क्वालिफाई पीटी पीएसटी विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार। However, if such candidates get shortlisted for the post of MTS, their candidature will remain valid for the post of MTS। तो ये वाली बात का यहाँ पर ध्यान रखना। अगर आप दोनों के लिए क्वालिफाई हुए, पीटी पीएससी के अंदर भले फेल हो जाओ, तो एमटीएस के लिए आप फिर भी यहाँ पर एलिजिबल रहोगे। अब हम यहाँ पर आगे हैं एसएससी एमटीएस 2024 एक्सपेक्टेड कट ऑफ तो नहीं, लेकिन एक सेफ स्कोर देखने से पहले हम ये यहाँ पर बात कर लेते हैं कि हम यहाँ पर आप लोगों के लिए डेली यहाँ पर क्विज कंडक्ट करते हैं इंग्लिश और जीके की। तो अगर अभी तक आप यहाँ पर नहीं जुड़े हो इस वाले चैनल के साथ तो आप यहाँ पर जल्दी से जुड़ जाना, क्योंकि हम यहाँ पर डेली आप लोगों के लिए यहाँ पर 20 क्विजेज अपलोड करते हैं यूट्यूब के ऊपर, और यहाँ पर टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी हम यहाँ पर डेली आप लोगों के लिए 20 क्विजेज डालते हैं जो कि अलग होती है यूट्यूब चैनल की क्विजेज से। तो अगर अभी तक आप यहाँ पर नहीं जुड़े हो इस चैनल के साथ या टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिलेगा, तो यहाँ पर जल्दी से जुड़ जाना ताकि आप यहाँ पर डेली की यहाँ पर जो 20 क्विज़ेस है वो यहाँ पर अटेम्प्ट कर पाओ। इवन एसएससी एमटीएस के अंदर भी यहाँ पर जो मेरिट बनाती है वो यहाँ पर इंग्लिश और जीके ही बनाती है, ये आप यहाँ पर समझते हो, अभी हमने यहाँ पर डिस्कस किया था। तो अगर आप यहाँ पर डेली यहाँ पर इसकी क्विज़ेस अटेम्प्ट करना चाहते हो और यहाँ पर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के अंदर अपनी यहाँ पर जो प्रिपरेशन है यहाँ पर बूस्ट करना चाहते हो, तो यहाँ पर डेफिनेटली इस चैनल के साथ जुड़ना और सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ऑन करना, और टेलीग्राम चैनल के अंदर भी यहाँ पर जुड़कर डेली यहाँ पर जो क्विज़ेस है वो यहाँ पर आप अटेम्प्ट कर सकते हो। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। बाकी अब हम यहाँ पर देखते हैं कि क्या एक सेफ स्कोर रह सकता है यहाँ पर एसएससी एमटीएस 2024 के लिए। आप यहाँ पर कितना लगभग यहाँ पर एम रखना है ताकि आप यहाँ पर पीटी पीएसटी के लिए यहाँ पर क्वालिफाई हो जाओ। तो ये वाली वीडियो के अंदर हम यहाँ पर बात करेंगे कि आपको यहाँ पर कितना यहाँ पर एम रखना चाहिए। एसएससी एमटीएस 2024 एक्सपेक्टेड कट ऑफ नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे एक सेफ स्कोर की पीटी पीएसटी के लिए हवलदार की, कि यहाँ पर क्या आपको एक एम रखना है अगर आप हवलदार के लिए यहाँ पर पीटी पीएसटी के लिए यहाँ पर क्वालिफाई होना चाहते हो। तो हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पर यूआर से 110 से 115 का स्कोर यहाँ पर अगर आप यहाँ पर रखते हो तो यहाँ पर काफ़ी रहेगा आप लोगों के लिए यहाँ पर पीटी पीएसटी को यहाँ पर क्वालिफाई करने के लिए। और अगर हम यहाँ पर बात करें ओबीसी का तो यहाँ पर 109 से 114, अगर हम यहाँ पर बात करें ईडब्ल्यूएस तो 108 से 113, एससी कैटेगरी का यहाँ पर 104 से 109, और अगर हम यहाँ पर बात करें एसटी कैटेगरी के तो यहाँ पर 98 से 103 के बीच में आपको यहाँ पर लगभग देखने को मिलेगी, अगर पेपर का पैटर्न वैसा ही रहता है जैसा यहाँ पर पहले देखने को मिलते हैं, क्योंकि ज़्यादा यहाँ पर कुछ चेंजेस देखने को मिले नहीं है। अगर हम यहाँ पर 2023 को उठाकर देखें, 2022 को उठाकर देखें तो पेपर का पैटर्न ज़्यादा नहीं बदलता है। तो अगर सेम पैटर्न यहाँ पर फॉलो होता है तो आपको यही लगभग एक देखने को मिलेगा इस बार। और इस बार यहाँ पर इतनी कम है हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि 2022 के अंदर क्या हुआ था कि आपके यहाँ पर जो ओवरऑल यहाँ पर जो बच्चे कॉल किए गए थे यहाँ पे कम कॉल किए गए थे और तब वैकेंसीज भी कम थी। 2023 के अंदर फिर भी थोड़े बहुत ठीक ठीक कॉल किए गए थे, लेकिन तब भी वैकेंसी सबसे कम थी हवलदार के लिए। और इस बार आपकी जो वैकेंसीज है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, और ये वाली चीज़ देखी गई है कि यहाँ पर जब कम कॉल किए गए थे तो यहाँ पर काफ़ी मुश्किल आई थी एसएससी को हवलदार की पोस्ट भरने के लिए। तो ये वाली चीज़ हमें देखने को मिली थी, तो इस वजह से इस प्रॉब्लम को वो फिर से ओवरकम यहाँ पर करेंगे, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पर अच्छे खासे बच्चे यहाँ पर बुलाने वाले हैं, तो लगभग यहाँ पर इतना अगर आप यहाँ पर स्कोर करते हो तो पीटी पीएसटी के लिए आप यहाँ पर आराम से यहाँ पर क्वालिफाई हो जाओगे। तो इतना आप लगभग यहाँ पर लेकर चलना अगर आप यहाँ पर पीटी पीएसटी को यहाँ पर एम कर रहे हो। बाकी अगर फाइनल सिलेक्शन लेना चाहते हो तो जाहिर सी बात है इससे थोड़ा ऊपर ही एम रखना पड़ेगा, लेकिन बाकी पीटी पीएसटी को क्वालिफाई करने के लिए 115 से ऊपर अगर आप हो तो आराम से यहाँ पर सेफ कैटेगरी के अंदर यहाँ पर लाया कर जाओगे। बाकी अगर आपको हमारा काम अच्छा लगा हो तो ज़रूर से आप इस चैनल के साथ यहाँ पर जुड़ सकते हो, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके, और आप टेलीग्राम चैनल के साथ भी जुड़ सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा। बाकी अगर आपकी और कोई क्वेरी हो तो ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन के अंदर लिख कर बताइएगा।